हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस कि प्रेशर मेजरमेंट हमारी डिवाइस क्या होती है, कितने टाइप की होती है और इसका जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है वो हम किस तरीके से करते हैं। पहले जान लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा। तो जो हमारे प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस होती है वो हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रेशर होता है, लिक्विड का प्रेशर होता है या फिर एयर का प्रेशर होता है, उसको मेजरमेंट करने के काम आता है। ये दो टाइप का होता है। एक हमारा होता है मैनोमीटर, सेकंड हमारा होता है मैकेनिकल गेज। अगर हम मैनोमीटर के टाइप की बात करें तो मैनोमीटर के भी दो टाइप होते हैं। एक हमारा होता है सिंपल मैनोमीटर और सेकंड हमारा होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। और फिर अगर मैकेनिकल गेज के बात करें तो यहाँ पे होता है डायाफ्राम प्रेशर गेज होता है, बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, डेड वेट प्रेशर गेज एंड बिलो प्रेशर गेज। तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो सिंपल मैनोमीटर होता है इसके भी कुछ टाइप है, अभी बात करेंगे आगे हम विथ डेरिवेशन। और होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं कि ये वाला मैनोमीटर होता क्या है। तो मैनोमीटर हमारी क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो हम क्या कर सकते हैं, जो प्रेशर होता है उसको मेजर करने के काम आता है। जो हमारा फ्लूइड है उसको प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैनोमीटर का यूज करते हैं। वो हमारा जो फ्लूइड है वो हमारा गैस हो सकता है या फिर लिक्विड भी हो सकता है। तो वो क्या करता है, उसे जो प्रेशर को मेजरमेंट करेगा वह हमारा डिवाइस होता है मैनोमीटर। ठीक है। तो बात करते हैं सिंपल मैनोमीटर क्या है और डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगर हम बात करें सिंपल मैनोमीटर में, तो सिंपल मैनोमीटर में ये चार इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है इसके। पहले हमारा होता है पाइजोमीटर। ठीक है। पाइजोमीटर के बाद हमारा होता है यूट्यूब मैनोमीटर, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर एंड इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो ये मेन क्लासिफिकेशन है इसके। तो वन बाय वन इसका डेरिवेशन देखते हैं कि किस तरीके से इसका डेरिवेशन होता है। फर्स्टली हम बात करते हैं जो हमारा पाइजोमीटर होता है, इसका किस तरीके से अरेंजमेंट होता है और किस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, कैसे प्रेशर को मेजरमेंट करता है। तो इस कंडीशन में क्या है, अगर हमें किसी भी डिवाइस का या फिर पाइप का प्रेशर को मेजरमेंट करना है, तो सपोज दैट मैंने मान लिया एक ये क्या है, पाइप है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये क्या है, हमारा पाइप है। जो ये पाइप है एक ट्यूब से कनेक्ट है। जो हमारी ट्यूब है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैनोमीटर कहते हैं। ये हमारा क्या है, पाइप है या फिर हमारा टैंक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये जो हमारा एक ये ट्यूब के आकार में है, इसे ही हम कहते हैं मैनोमीटर। क्या कहते हैं, मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है। अब ये प्रेशर को मेजरमेंट कैसे करता है, यहाँ पे क्या है, वाटर फिल है पूरे में। ठीक है, कोई लिक्विड है, इस तरीके से ये क्या है, फिल है। इस तरीके से क्या है, पूरे में लिक्विड है। अब सपोज दैट हमें इस पॉइंट का प्रेशर मेजरमेंट करना है। दिस इज पॉइंट ए। अगर इस प्रेशर पॉइंट का हमें प्रेशर मेजरमेंट करना है तो हम करेंगे क्या, इस मैनोमीटर को क्या करेंगे, जहां प्रेशर हमें मेजरमेंट करना होता है, इस तरीके से अरेंजमेंट कहते हैं। एक पॉइंट हम क्या करते हैं, इसका एक सिरा जहां प्रेशर मेजरमेंट करना होगा वहां पे अटैच करते हैं। और सेकंड हमारा क्या होता है, ओपन एरिया में रहता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रहता है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। तो इस तरीके से हमारा जो मैनोमीटर होता है ये अटैच होता है। अब इसका प्रेशर मेजरमेंट करना है तो किस तरीके से करेंगे, पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये हमारा जो वाटर है, जैसे सपोज हमें यहाँ पे मेजरमेंट करना हो, यहाँ पे हम अटैच किए तो पानी चढ़ता कैसे है। जैसे कि आपने देखा होगा, सपोज ट्यूबवेल है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पानी निकलता है पाइप से, इस तरीके से पानी निकलता है कुछ इस तरीके से प्रेशर से। तो यहाँ पे अगर हम पानी यहाँ से पीना चाहें तो पानी नहीं पी पाते हैं। और यही हम करें क्या, डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा हाथ लगा दें अपना इस तरीके से, तो यहाँ से क्या होता है, प्रेशर वाटर ऑटोमेटिक चढ़ने लगता है और हम इजिली पानी पी पाते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक तरीके से मैनोमीटर लगा दिया है और हमारा यहाँ पे जो या कंडीशन क्या हुई, एक प्रेशर मेजरमेंट की कंडीशन हुई, मैनोमीटर जैसे ही लगा यहाँ प्रेशर हमारा क्या हुआ, राइज होने लगा और यहाँ से हम पानी आसानी से पी लेते हैं। वही कॉन्सेप्ट सेम यहाँ भी है। तो हुआ क्या, इसकी हाइट हम उस तरीके से रखते हैं कि हमारा वाटर जो है बाहर ना जाए, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी लग रहा है। तो सपोज दैट मैंने मान लिया जो हाइट है इसकी, एच हाइट तक मूव किया जब हमने यहाँ पे क्या किया, ए पॉइंट पे प्रेशर को मेजरमेंट किया। ओके। तो अगर हम बात करें पी ए एट पॉइंट पे कितना होगा, तो कितना होता है हमारा प्रेशर, रो। रो क्या है इसका, स्पेसिफिक डेंसिटी है, एंड जी एंड इंटू एच। यही हमारा होता है प्रेशर का फॉर्मूला। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर को मेजरमेंट कर लेंगे जिस पॉइंट पे हमें क्या करना है, प्रेशर को मेजरमेंट करना है। ओके।
और इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है पाइजोमीटर का। सेकंड हम बात करते हैं जो हमारे यूट्यूब मैनोमीटर होता है उसका मेजरमेंट किस तरीके से होता है और हम प्रेशर को किस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं कि हमारा जो यूट्यूब मैनोमीटर है उसका प्रेशर हम किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब देख यूट्यूब मैनोमीटर में क्या होता है, सपोज दैट मैंने मान लिया ये हमारा क्या है, पाइप है। ठीक है, ये हमारा पाइप है जहां पे हमें क्या करना है, प्रेशर को मेजरमेंट करना है। ठीक है, अब ये क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सिरा ओपन होगा, तो मैंने ओपन सिरा किया। अब ये यहाँ पे ये यूट्यूब मैनोमीटर का क्या है, जो मैनोमीटर होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो यू आकार का होता है। इस तरीके से होता है ए, इस तरीके से होता है कुछ, जैसे मैंने फिगर बनाया वो ये इस तरीके से, इसीलिए इसे हम नाम देते हैं यू ट्यूब। ओके, अब समझ में आ गया होगा इसका नाम किस तरीके से किया गया है। वो क्या होता है यहाँ पे, सपोज दैट हमें यहाँ पे प्रेशर जब मेजरमेंट करना होता है इसका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है। यहाँ पे सपोज दैट मैंने मान लिया अगर हमारा वाटर यहाँ पे फिल है, यहाँ पे वाटर फिल है इस तरीके से, इस तरीके से, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, एक अनदर लिक्विड को भी क्या करते हैं यहाँ पे फिल करते हैं। सपोज दैट मैंने मान लिया एक दूसरा भी यहाँ पे क्या है, लिक्विड फिल है, और लिक्विड ऐसा फिल करते हैं जिसकी स्पेसिफिक जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो। सपोज दैट अगर वाटर है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मरकरी को फिल करते हैं। ठीक है, अब होता क्यों क्यों है देखो, क्योंकि जो स्पेसिफिक इसकी ग्रेविटी है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है मरकरी की, अगर हम मरकरी की केस में देखें, मरकरी के केस में क्या होता है 13.6 होता है। ठीक है, यानी वाटर से 13.6 ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है। यहाँ पे हमारा क्या है, वाटर है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, मरकरी लिया हुआ है। ठीक है, मरकरी लिया हुआ है। तो इसका अरेंजमेंट अब समझ में आ गया कि हमारे जो यहाँ पे टू लिक्विड का हमने यूज किया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है अगर हमारे यूट्यूब में करना है। यहाँ पे हमने टू लिक्विड का यूज किया है। अब देखो क्यों यूज किया हुआ है, वहां पे जब हम पाइजोमीटर का यूज कर सकते, यहाँ पे हम ओनली लिक्विड का प्रेशर ही मेजरमेंट कर पा रहे थे। किसका, ओनली लिक्विड का, क्योंकि एयर हमारी यहाँ पे क्या हो रही थी, बाहर हो जा रही थी। तो हम क्या कर रहे, एक कॉन्सेप्ट था इसका कि यहाँ पे हम लिक्विड का सिर्फ प्रेशर मेजरमेंट कर पा रहे थे। तो हमने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट फिर से आया कि भाई अगर हम एयर का प्रेशर मेजरमेंट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक और फ्लूइड को इसमें एंटर कर दिया, और ये वाला भी फ्लूइड हमारा क्या होता है, सेकंड हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रहता है, यानी ओपन एरिया में रहता है। तो यूट्यूब जो हमारा होता है जहां पे हमें प्रेशर मेजरमेंट करना है, सपोज दैट इस प्रेशर पे पॉइंट पे हमें प्रेशर मेजरमेंट करना है, दिस इज ए पॉइंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस यू आकार की जो ट्यूब है, दिस इज मैनोमीटर है, उसको हमने क्या किया, यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वाटर है, और दूसरे पे क्या होता है, मरकरी फिल होता है। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, जितना प्रेशर ओपन होगा जैसे ही, तो ये क्या करेगा, इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और ये जो मरकरी है वो क्या करेगी, अपर हाइट तक मूव करेगी, और यहाँ पे एक हमारा स्केल लगा होता है वो मेजर करता है कि हमारा प्रेशर कितना ज्यादा है। ओके, तो सपोज दैट मैंने मान लिया जो यहाँ तक की जो इसकी हाइट है, दिस इज H1 मैंने कंसिडर कर लिया। कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखिएगा, मैंने मान लिया अगर हमें प्रेशर को मेजरमेंट करना है, ये H1 है। अब यहाँ तक भी कुछ मूव करेगा, दिस इज H2 मैंने मान लिया, इसकी H2 मान लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए फिर से यहाँ तक जाएगा, या फिर हम यहाँ से डायरेक्ट पहुंचा दें, या फिर यहाँ से यहाँ तक आए। तो मैंने मान लिया यहाँ तक अभी आएगा, वो क्या है हमारा H1 है, H2 है, इसको मैंने मान लिया H3 है। ओके, और फिर यहाँ से यहाँ तक, और यही हमें हाइट को भी मेजर करना है कि भाई कितना हाइट तक हमारा प्रेशर जो है एक्सर्ट हुआ है। मैंने मान लिया H4 है। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन कंसिडर करेंगे। ओके, अगर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इसी के सहारे हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन कर पाएंगे कि जो इसका प्रेशर है एट पॉइंट ए पे किस तरीके से मेजर होगा। ओके, तो अगर हम पी की बात करें, यहाँ पे प्रेशर की बात करें, यहाँ पे देखो प्रेशर इक्वल टू, अगर हम मेजर कर रहे हैं तो पी इक्वल टू, हमें क्या है, पहले नीचे आ रहे हैं तो माइनस का साइन लेंगे जैसा कि मैंने बताया। अब ये क्या है, H1 है, तो इसकी डेंसिटी है, यहाँ पे दो डेंसिटी यूज कर रहे हैं, टू लिक्विड यूज कर रहे हैं, तो इसकी डेंसिटी कुछ होगी, मैंने मान लिया रो ए है क्योंकि ए पॉइंट है।
और यहाँ पे मैंने मान लिया बी पॉइंट है, तो इसकी डेंसिटी मैंने मान लिया कितनी है, रो बी है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, रो ए जी H1 होता है, यहाँ H1 तक आए, इसके बाद क्या H2 तक आएंगे, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, कितना हो जाएगा, रो बी जी H2। अब क्या, अब यहां से देखो हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, H3 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं रो बी जी H3। ओके, और थर्ड अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने मान लिया इसको रो बी GH4 है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने हाइट लिया है H2, सेम हाइट तो यहाँ भी है ना H2, क्योंकि यही हाइट को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो इसको एक काम करो H2 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैंने मान लिया भाई ये H2 है, क्योंकि जहाँ पे H2 हम लिख भी सकते हैं, H2 और H3 क्या है हमारी इक्वल है, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैंने समझाने के लिए आपको लिया हुआ है, क्योंकि ये टर्म एक्चुअल में कैंसिल ही हो जाता है। तो यहाँ पे रो बी GH4 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर H2 और H3 बराबर है, तो इसको H3 रहने दो, इसको H2 ही कर दो, क्योंकि दोनों एक ही चीज में है, तो यहाँ से यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बता दिया है। वैसे अगर आप बुक में देखेंगे तो ये वाला हाइट ओनली लेता है, क्योंकि ये हाइट और ये वाला जो हाइट होता है वो कैंसिल हो जाता है एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे ये निकल के आया, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, रो ए GH1 निकलेगा, और यहाँ पे प्लस का साइन के साथ कितने का, रो बी GH3 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, प्रेशर को मेजरमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, जी कॉमन ले लिया, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं रो बी H3 माइनस रो ए H1, और यही हमारा होता है प्रेशर, कि इस पॉइंट पे जो हमारा P है, इसका फाइनली प्रेशर कितना होगा इन केस में, यूट्यूब के मैनोमीटर के केस में। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि हम प्रेशर को किस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो होता है वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर। अब बात करते हैं कि हमारा वर्टिकल जो होता है, कि जो हमारे वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर, ठीक है, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ठीक है। अब इस केस में जो इसका अरेंजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, देखो यहाँ पे क्या, एक पाइप है, इस तरीके से एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है, यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रेशर मेजरमेंट करना है। तो जो हमारा वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर है, वो इसका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि हम प्रेशर को जब मेजरमेंट करते हैं, तो एक सिरा ना हम क्या करते हैं, बीच में एक टैंक बना देते हैं, एक रिजर्वायर बना देते हैं, किस पे, इस कंडीशन पे। इसका बनाने का फायदा क्या है, देखो भी देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक रिजर्वायर से पहले क्या करते हैं, इसको अटैच करते हैं, ठीक है। इसको अटैच करने के बाद सेकंड हम क्या करते हैं, एक मैनोमीटर अटैच करते हैं, दिस इज द मैनोमीटर। ये हमारा क्या, मैनोमीटर यहाँ पे अटैच होता है, वो भी कब, रिजर्वायर लगाने के बाद। यहाँ पे ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। ये हमारा क्या है, पाइप है, इस पाइप पे हमें क्या है, एक पॉइंट पे, सपोज दैट दिस इज पॉइंट ए, मैंने मान लिया इस पॉइंट हमारा ए है, इस पाइप पे हमें क्या करना है, इस प्रेशर को मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे क्या है, एक रिजर्वायर है, यहाँ पे दो टाइप के लिक्विड हमारे फिल है, सपोज दैट यहाँ पे हमारा क्या, वाटर फिल है कुछ भी, ये हमारा क्या है, वाटर फिल है, दो लिक्विड है, मैंने मान लिया एक लिक्विड हमारा यहाँ तक फिल है, ठीक है। अब ये एक मैंने हाइट यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, मैंने मान लिया ये एक्स और एक्स है, और यहाँ पे मैंने मान लिया ये वाई वाई है। अब ये गैप क्यों दिया है, देखो बताता हूँ। और यहाँ पे एक अनदर हमारा जो मैनोमीटर है, वहां पे अटैच होता है, इसमें कुछ दूसरा लिक्विड फिल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये क्या है, कोई दूसरा लिक्विड फिल है यहाँ तक, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर में हम सिंगल कॉलम मैनोमीटर में करते क्या है, एक स्पेशल रिजर्वायर का यूज करते हैं। ये हमारा क्या रिजर्वायर है, एक हमारा टैंक है। अब इस रिजर्वायर टैंक में यूज करने में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे एक हमारा सपोज दैट मैंने मान लिया जिस तरह से टैंक बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, अभी प्रेशर इतना है, ठीक है, अभी नॉर्मली कंडीशन में सपोज दैट है। तो जब हम इस पाइप को अटैच करते हैं, प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसको प्रेशर क्या करता है, अप्लाई करता है।
जब ये प्रेशर अप्लाई करता है, ये इनिशियल कंडीशन में रहता है, प्रेशर अप्लाई करने के बाद ये डेल्टा एच मूव करता है, यानी इतना ये क्या होता है, डिस्प्लेस करता है इस फ्लूइड पे, और ये फ्लूइड क्या होता है हमारा, इस तरीके से अटैच होता है, ये क्या करता होता है, ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ हाइट तक रहा होगा ये, यहाँ हाइट तक, ठीक है, और यहीं से ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, तो ये हाइट तक क्या होता है, ऊपर चढ़ता है, और हमारी स्केल लगी होती है, और यही प्रेशर हमारा मेजरमेंट करता है। अब होता क्या है, ये जो पाइप है इसका एरिया का 100 टाइम्स होता है। अब 100 टाइम्स से क्या है, सपोज देखो, आपने देखा, घर में देखा होगा, एक हमारा टैंक होता है, इसमें पानी खूब भरा होता है। सपोज दैट पानी भरा है, तो हमने क्या किया, एक बॉटल लिया, हमने एक बॉटल लिया, सपोज दैट इतनी लंबी लंबी बॉटल ली। अब इसको फिल किया, तो ये कितना हाइट तक चढ़ा, ये ज्यादा हाइट तक कवर करेगा, यानी इतनी बॉटल हमारी भर जाएगी पूरी। और यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल मिनिमम अमाउंट का वैल्यूम, एक तरीके से कहते हैं, प्रेशर हमारा डिस्प्लेस होगा। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्या होता क्या है, क्योंकि ये एरिया इसका क्या ज्यादा है, तो इस ये जो ट्यूब है हाइट का, इसका 100 टाइम्स होता है एरिया का। तो इस तरीके से हमारी ये जो ट्यूब है, ठीक है, ये होती है। अब इसे सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मैनोमीटर इस तरीके से सिंगली क्या होता है, अटैच होता है वर्टिकल कॉलम में, इसलिए इसे कहते हैं वर्टिकल कॉलम सिंगल मैनोमीटर। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, जैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है, यहाँ से प्रेशर जब इसको एक्सर्ट होता है, तो ये प्रेशर इसमें अप्लाई करता है। अब ये थोड़ा भी प्रेशर यहाँ पे दिखेगा, डेल्टा एच थोड़ा सा कम, बिल्कुल हाइट कवर करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, क्योंकि ये इसका एरिया क्या है, कम है किस इसकी अपेक्षा, क्योंकि 100 टाइम्स क्या होता है, ज्यादा होता है इसका एरिया, इस तरीके से बनाया जाता है। तो सपोज दैट मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक जो हाइट ये मूव कर रहा है, उसको मैंने मान लिया एच है, और ये क्या है, डेल्टा एच है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जो हमारा होगा, उसको मैंने मान लिया H2 है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट हमने मान लिया H2 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वाला क्या होता है, ये हमारा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि जितना हमारा पॉजिटिव साइन के साथ नीचे आएगा, उतना निगेटिव साइन के साथ फिर से ऊपर जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ से H1 ले लिया, इसलिए इसको मैंने H2 कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो ये होता है वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर में। कभी कभी क्या है, अगर हमें डायरेक्ट इसका प्रेशर को मेजरमेंट करना है, प्रेशर को, कि इस पॉइंट पे प्रेशर हमारा कितना होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है, कितना हो जाएगा, रो ए, इसको मैंने मान लिया ए है, ये क्या हो जाएगा, GH1 हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर की ओर जा रहा है H2, तो पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगा रो 2 एंड GH2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और जी कॉमन होने के बाद हो जाएगा रो 2 H2 एंड माइनस रो 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका होता है मेन प्रेशर, क्योंकि ये वाला हमारा जो कॉलम है क्या हो जाता है निग्लेक्ट। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और देखो, जो मैंने बताया कि जब यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा H डिस्टेंस तक हाइट मूव होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम हाइट तक हमारा कवर करता है, जो प्रेशर को मेजरमेंट करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसका वैल्यूम क्या हो रहा है, जितना वैल्यूम हमारा ए का डिस्प्लेस हो रहा है, उतना वैल्यूम क्या होता है, हाइट ऊपर हो रही है, इस वैल्यूम के बराबर 1 के लिए, और वैल्यूम 2 के लिए। तो कह सकते हैं वैल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ए कितना डिस्प्लेस हो रहा है, डेल्टा एच, ये वाला देखो, एरिया ए मैंने मान लिया डेल्टा एच डिस्प्लेस हो रहा है, इस पाइप का एरिया मैंने मान लिया है कितना ए है, और H2 डिस्प्लेस हो रहा है ए, और H2 डिस्प्लेस हो रहा है। तो अगर हम डेल्टा एच को फाइंड करना चाहें, डेल्टा एच हमारा कितना कवर कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, H2 अपान कितना हो जाएगा, और ये ए हो जाएगा। ठीक है, ये ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये कभी कभी न्यूमेरिकल के केस में ये हेल्पफुल होता है, कि अगर हमें डेल्टा एच को भी फाइंड करना है, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जितना एरिया कवर करेगा, क्योंकि जितना ये हाइट कवर करेगा उतना ही तो ऊपर चढ़ रहा है, बस क्या हो रहा है, सिर्फ ये एरिया कम ज्यादा हो रहा है, इसलिए ज्यादा दिख रहा है। तो ये होता है वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था, वह था इंक्लाइन के केस में, कि अगर हमारा इंक्लाइन के केस पे क्या होगा, इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं इसका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, इसको इस तरीके से नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि सपोज दैट हमारा ये क्या है, एक हमारा पाइप है,
ये हमारा क्या है, एक पाइप है। ये हमारा पाइप है। अब इसमें क्या है, एक रिजर्वायर से कनेक्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये क्या है, एक टैंक है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा रिजर्वायर है। ये हमारी ट्यूब क्या है, इससे कनेक्ट है, ठीक है। अब होता क्या है, इस सेकंड केस में इसको इंक्लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो इसकी ट्यूब होती है, जो मैनोमीटर होता है, वो कुछ कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। सपोज दैट क्या होता है, इस तरीके से एक एंगल पे इंक्लाइन होता है। ये एंगल पे क्या है, इंक्लाइन है, इसलिए हम इसको इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने मान लिया भाई वाटर है। अब इस वाटर पे, ये जो हमारा वाटर इसमें पूरा फिल है इस तरीके से, सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स है, ये एक्स एक्स डिस्टेंस पे था। जैसे इस पे प्रेशर लगा, हमने प्रेशर क्या किया, सपोज दैट हमें इस पॉइंट पे प्रेशर को मेजरमेंट करना है, ए पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा लिक्विड फिल है। यहाँ पे क्या है, वाई वाई के केस पे एक दूसरा लिक्विड फिल है, इसको मैंने येलो से इंडिकेट कर दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, ये दूसरा लिक्विड फिल है, ओके। यहाँ पे क्या है, ये दूसरा लिक्विड फिल है। अब देखो, जब ये प्रेशर क्या करेगा, इस पे अप्लाई करेगा, तो ये क्या हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, डेल्टा एच एक तरीके से हम कह सकते हैं मूव कर रहा है। डेल्टा एच मूव करेगा। अब ये डेल्टा एच प्रेशर लगा रहा है, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम कॉलम तक, हाइट तक ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। हाइट तक ऊपर चढ़ेगा। तो अगर हम इसका प्रेशर को मेजरमेंट करना हो कि भाई इसमें प्रेशर हमारा कितना होगा एट पॉइंट ए के लिए, इस जहां पे हमें प्रेशर मेजरमेंट करना है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, हमने कितना कवर किया, H1 कवर किया, H1 कवर किया, और ये क्या, डेल्टा एच है, ठीक है। अब यहाँ के बाद, क्योंकि यहाँ पे मेन हाइट है इसकी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना ये एच कवर किया, एच कवर किया, ठीक है। बट है क्या, देखो यहाँ पे ये क्या है, इंक्लाइन है। हमने तो क्या सिंगल हाइट लिया हुआ है, बट सिंगल का केस है नहीं, ये इंक्लाइन है। मैंने मान लिया जो इंक्लाइन हाइट है उसको वो एल है, ठीक है। अब देखो, यहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे क्या है, थीटा मैंने मान लिया एंगल बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हाइट है वह कितनी है, एच है। एच है, तो देखो इस तरीके से हमारा ट्रायंगल बन रहा है, नहीं ट्रायंगल बन रहा है, जो कह रहा है कि भाई ये एच है, ये एल है, ठीक है। हमें क्या चाहिए पूरा इसका, और ये हमारा क्या है, थीटा कवर कर रहा है, ठीक है, थीटा कवर कर रहा है। अगर हम साइन थीटा यहाँ पे लगाएं, तो साइन थीटा बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब इसका लंब क्या है, ये वाला लंब है एच अपान एल। अब अगर हमें एच को ही निकालना है, एच को निकालना है, तो हम कह सकते हैं एल साइन थीटा ले लो भाई। क्या ले लो, एल साइन थीटा ले लो। डायरेक्ट एच तो कैलकुलेट नहीं होगा, तो क्या ले लो आप, एच इक्वल टू ले लो एल साइन थीटा। तो आपको ये वाला इजिली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये चीजें, हमने यहाँ पे थीटा क्यों लिया। वो हमें क्या करना है, इसके प्रेशर को इंक्लाइन केस में जो हमारा प्रेशर निकलेगा कितना निकलेगा उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंक्लाइन केस में प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं पी ए को, तो वही कॉन्सेप्ट है, ये माइनस के माइनस होगा, तो माइनस रो, इसको मैंने मान लिया ए वन मान लिया, इसको ए टू मान लिया, इसकी डेंसिटी कुछ होगी वाटर की, ए मैंने मान लिया इंडिकेशन के लिए, इसको मैंने टू मान लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, रो ए जी एच वन हो जाएगा। अब ये क्या पॉजिटिव साइन के साथ जा रहा है, कितना, रो टू जी एच और टू, ठीक है। अभी मैंने इसको एच वन माना है, इसको मैंने मान लिया एच टू है। तो यहाँ पे देखो जी और जी हमारा क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। और यहाँ पे क्या बचेगा, देखें तो रो टू बचेगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या बचेगा, रो टू बचेगा। और जी जब कॉमन हुआ तो कितना बचेगा, एच टू बचेगा, एंड माइनस रो वन एंड एच वन, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हमारा निकल आया अब, कि हमारा जो प्रेशर है, जो हम प्रेशर को फाइंड कर रहे हैं पीए पे, वह कितना होगा, जी रो टू एच टू माइनस रो वन एंड एच वन। अब मैंने क्या बताया, जो हमारा H2 है, यहाँ पे जो मैंने H2 कंसिडर किया हुआ है, दिस इज द H2। H2 की जगह हम पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे L साइन थीटा। कितना पुट करेंगे, L साइन थीटा पुट करेंगे। जब L साइन थीटा पुट करेंगे तो P A इक्वल टू क्या निकल के आएगा, G हमारा कॉमन है, रो टू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, L साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे निकलेगा हमारा रो वन एंड एच वन। तो इंक्लाइन केस में ये हमारा फाइनली निकल के आता है आंसर, कि हमारा प्रेशर होगा वो किस तरीके से मेजरमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर में।
कि डिफरेंशियल मैनोमीटर का क्लासिफिकेशन क्या है, जो यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है और इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है, उसको नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे क्योंकि लेक्चर हमारा काफी बड़ा हो रहा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे चारों कॉन्सेप्ट। और अगर आप इस तरीके से न्यूमेरिकल भी करते हैं तो दोस्तों इजिली आप क्या है न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।